हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी शुरू किए थे और हम लोग देखे थे पिछले क्लास में डिफरेंशियबिलिटी में बेसिक डेफिनीशन उसका, ठीक है। और फिर देखे थे हम लोग कि किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल होता है, और फिर एक क्वेश्चन मात्र किए थे। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे। तो हम लोग सबसे पहले देखे थे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहा जाएगा, ठीक है। बेसिक डिफिनीशन में हम लोग देखे थे कि कोई फंक्शन तब डिफरेंशिएबल कहा जाएगा जब वो कंटिन्यूअस हो, उसका ग्राफ स्मूथ हो, ठीक है, एंड वर्टिकल टेंजेंट नहीं हो उस पर, ठीक है, एंड हैविंग नो वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब कहा जाएगा जब वो कंटिन्यूअस हो, स्मूथ हो, एंड नो वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट हो ही नहीं, ठीक है, तो उस फंक्शन को बोलेंगे डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये तो हम लोग ग्राफिकल डिफिनीशन देखे थे, या मान लो कि ग्राफ होगा तो ही हम लोग ये चीज़ देख पाएंगे, अदरवाइज हम लोग देखे थे फिर डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट में देखे थे कि ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x इक्वल टू a इफ एल एच डी एट एक्स इक्वल टू a इक्वल होना चाहिए आर एच डी एट एक्स इक्वल टू a के, और ये फाइनाइट एंड रियल होना चाहिए, फाइनाइट एंड रियल होना चाहिए, मतलब ये अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, या फिर ये मतलब ऑक्सिलेटिंग नंबर ये सब नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एल एस डी आ गया, एल एस डी इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल होना चाहिए आर एस डी एट एक्स इक्वल टू ए के, तब हम लोग बोलेंगे फंक्शन ए पे डिफरेंशिएबल है। अब तो ये हम लिख दिए एल एस डी एट एक्स इक्वल टू ए बराबर आर एस डी एट एक्स इक्वल टू ए, लेकिन ये होता क्या है, एल एस डी एट एक्स इक्वल टू ए क्या होता है, तो ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अब बाई माइनस एच। ध्यान से देखना है, एल एच डी में ये माइनस एच नीचे होता है, ठीक है, इसको याद रखना है, नहीं याद रखोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ए क्या होता है, तो ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अब बाई एच, ठीक है। तो ये एल एस डी ये आर एस डी ये दोनों होना चाहिए फाइनाइट एंड रियल, तब जाके फंक्शन ए पे डिफरेंशिएबल होगा। या हम लोग शॉर्ट में ये भी बोले थे एल एस डी एट एक्स इक्वल टू ए को एफ डैश ए माइनस और आर एस डी एट एक्स इक्वल टू ए को एफ डैश ए प्लस, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, तो ये फाइनाइट एंड रियल होना चाहिए, ठीक है। फिर एक तरीका और था लिखने का, चलो वो भी लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, देखो हमको a पे चाहिए एल एस डी, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए लिखे थे, और यहाँ पे अगर हमको लिखना है आर एस डी तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और a प्लस लिखने के बाद एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, और ये भी होना चाहिए फाइनाइट एंड रियल। तो ये वैसे मैं कम यूज करता हूँ, ठीक है, मतलब आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो, तो मैं स्पेशली ये ज़्यादा यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता ये यूज़ करने पे। तो मैं ये यूज़ करता हूँ और स्टूडेंट्स को भी प्रेफर करता हूँ कि यही यूज़ करो, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि हमको इसके यहाँ से कमीशन मिल रहा है, जैसे होता ना कि डॉक्टर दवा लिखता है फिर बोलता है इसी दवा दुकान से लो, ठीक है, और वो पीछे से हो सकता है वो कमीशन मिलता हो, लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं यहाँ से मिलता है, ये फॉर्मूला हमको कुछ भी नहीं देता, ठीक है, बट मैं आसानी के लिए मतलब अच्छा हो इसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। और ये भी ये कब यूज होगा, एफ डैश ए माइनस, तो जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो एफ डैश ए माइनस इक्वल टू एफ डैश ए प्लस,
और ये हम लोग यूज कर लेंगे, ये डायरेक्टली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे और उसमें a माइनस पुट कर देंगे और a प्लस पुट कर देंगे, ठीक है। और वो फाइनाइट एंड रियल हो दोनों और दोनों इक्वल हो तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल है फंक्शन, ठीक है। देखो इसका मतलब थोड़ा सा और हम डीप में देखते हैं। एफ डैश ए माइनस, आपको अगर डायरेक्टली कंटिन्यूटी चेक करना होता था तो आप क्या करते थे, एफ ए माइनस निकालते थे और ये इसको बोलते हैं हम लोग एल एच एल, और आर एच एल एफ ए प्लस होता था, ठीक है। तो ये होता था आर एच एल और एल एच एल बराबर हो जाता था, और एल एच एल आर एच एल हम लोग ऐसे भी निकालते थे, ठीक है। एफ ए माइनस मतलब एल एच एल और एफ ए प्लस मतलब आर एच एल। तो एल एच डी को हम लोग ऐसे निकालेंगे, एफ डैश मतलब पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फिर उसका जो डिफ्रेंशिएशन वाला फंक्शन आएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद, मतलब जो एफ डैश एक्स आएगा उसका हम लोग एल एच एल और आर एच एल निकाल लेंगे, ठीक है। और वो दोनों बराबर हो जाए तो बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन से मतलब जो फंक्शन आएगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये सब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, इसको हम लोग शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लिए। अब आगे देखते हैं डिफरेंशिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, डिफरेंशिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये चीज देखने के लिए ध्यान से देखना। सबसे फर्स्ट बोलते हैं कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। कोई बोलेगा क्यों, अपने मन से जो मन से बोल देंगे। तो ध्यान से देखना, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब वो कंटिन्यूअस हो, जब वो स्मूथ हो और उसमें वर्टिकल टेंजेंट नहीं बने। ध्यान से देखना, कंटिन्यूअस हो, स्मूथ उसका ग्राफ हो एंड किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट नहीं बने तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएबल। मतलब समझो कि ये तीन अग्नि परीक्षा है जिसको पास करके ये आया है, मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आप कह रहे हो डिफरेंशिएबल मतलब वो कंटिन्यूअस है, स्मूथ उसका ग्राफ होना चाहिए एंड वर्टिकल टेंजेंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो जब ये किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएबल बोल रहे हो तो आप तो कंटिन्यूअस बोल ही सकते हो ना। कंटिन्यूअस क्या, वो तीनों होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, स्मूथ ग्राफ भी होगा और वर्टिकल टेंजेंट नहीं भी बनेगा। तो आपसे बोला जाए कि कोई फंक्शन चलो डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस तो हो ही जाएगा ना। तो कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होगा। दूसरा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो हो सकता है कि उसका ग्राफ स्मूथ नहीं हो, जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स आप देखते हो, y इक्वल टू मॉड एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, बट ये जीरो पे इसका ग्राफ जो है वो स्मूथ नहीं है, शार्प कॉर्नर बना रहा है जीरो पे, ठीक है। तो जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो देख लो ये मॉड एक्स जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। वही आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लो तो ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ठीक है, पता चल गया, मान लो किसी भी सूत्र से पता चल गया कि कोई फंक्शन चलो कंटिन्यूअस है, तो ये आप जज नहीं कर सकते हो कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है तो बोलेंगे मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस मस्ट होगा, ठीक है। लॉजिक समझ रहे हो, लॉजिक बस याद रखना है, रटना नहीं है यहां पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तो कोई फंक्शन अगर नॉट डिफरेंशिएबल है, या पहले चलो नॉट डिफरेंशिएबल नहीं, पहले नॉट कंटिन्यूअस बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है मतलब कंटिन्यूअस नहीं हुआ, तो कोई फंक्शन के बारे में अगर पता चल गया कि वो कंटिन्यूअस नहीं है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस ही नहीं है,
कंटिन्यूअस नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ होगा, और कहीं ना कहीं ब्रेक होगा तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, मस्ट होगा। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो बोलेंगे वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब चौथा देखते हैं, बोलते हैं कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, और अब देखो ये नॉट डिफरेंशिएबल बहुत सारे रीजन से हो सकता है। ठीक है, ऐसा रीजन हो सकता है कि एलएचएल और आरएचएल में से कोई अनडिफाइंड आ जाए, या एलएचएल और आरएचएल में से कोई एक ऑक्सीलेट करने लगे। ठीक है, ऑक्सीलेटिंग नंबर आ जाए, या नहीं तो एलएचएल एलएचएल नहीं एलएचडी। ठीक है, वेरी सॉरी, हम लोग अभी जस्ट कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, तो कंटिन्यूटी में एलएचएल आरएचएल यूज होता है, लेकिन हम लोग अब डिफरेंसिबिलिटी में आ गए हैं तो डिफरेंसिबिलिटी में एलएचडी एंड आरएचडी यूज होता है। ठीक है, तो अगर गलती से एलएचडी के जगह पे एलएचएल बोला जाए तो आप उसको गूगल जैसे ऑटो करेक्ट कर लेता है, वैसे ही आप ऑटो करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो चलो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो नॉट डिफरेंशिएबल किस रीजन से हो सकता है, किस वजह से हो सकता है? तो हो सकता है कि उसका एलएचडी या आरएचडी में से कोई एक इनफाइनाइट आ जाए, या एलएचडी और आरएचडी में से कोई एक ऑक्सीलेटिंग नंबर आ जाए, या नहीं तो एलएचडी और आरएचडी फाइनाइट नंबर आए लेकिन वो इक्वल नहीं आए। ठीक है, तो ये सब तरीके से कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो इन्फिनिटी और ऑक्सीलेटिंग को नहीं रखना। अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो इस वजह से, कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो बिकॉज नहीं एंड लिखते हैं, कोई फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल बट एलएचडी एंड आरएचडी आर फाइनाइट। ठीक है, बट नॉट इक्वल। ध्यान से देखना, एलएचडी और आरएचडी अगर फाइनाइट आ जाए बट इक्वल नहीं आए तो सोचो, आप कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब बोलते हो? आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल तब बोलते हो ना जब एलएचडी आरएचडी के बराबर हो, एलएचडी बराबर हो आरएचडी के, और ये फाइनाइट एंड रियल हो। ठीक है, फाइनाइट एंड रियल हो। तो एलएचडी आरएचडी मान लो फाइनाइट एंड रियल है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। जैसे ये एलएचडी आ गया 3 और आरएचडी आ गया 4। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, एलएचडी नॉट इक्वल टू आरएचडी है तो बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जिस पॉइंट पे ये सब आया होगा उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा आए, मतलब एलएचडी आरएचडी फाइनाइट है लेकिन नॉट इक्वल है, मतलब इस वजह से एलएचडी नॉट इक्वल टू आरएचडी के वजह से अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस वहां पे हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो ध्यान से देखना, ये जो है ये अभी हम लोग चौथा नंबर लिखे, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अगर कंटिन्यूटी पूछे, दोनों पूछे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, तो आप डिफरेंसिबिलिटी चेक करना। अगर एलएचडी और आरएचडी फाइनाइट आके इक्वल आ गया तो बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको कंटिन्यूटी निकालना नहीं पड़ेगा, अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस आप बोल दोगे। अगर नॉट डिफरेंशिएबल हुआ लेकिन इस वजह से, मतलब कि एलएचडी और आरएचडी नॉट इक्वल आने से की वजह से डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, तो बोलेंगे कि कंटिन्यूअस तो वो हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर एलएचडी और आरएचडी में से कोई इनफाइनाइट आ जाए तब वहां पे बोलेंगे कि चलो ये तो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, और हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, कंटिन्यूअस वहां पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर एलएचडी और आरएचडी नॉट डिफरेंशिएबल हो, इनफाइनाइट आने की वजह से, एलएचडी और आरएचडी में से इनफाइनाइट आने की वजह से, ठीक है, तो वहां पे कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये जो है ये चौथा नंबर, इसमें मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं। ठीक है, मतलब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो किस वजह से?
तो एल एस डी आर एस डी नॉट इक्वल आने की वजह से, ठीक है, बट एल एस डी आर एस डी फाइनाइट हो तो कंटिन्यूस बोल देंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ये रहा एग्जाम्पल, बोल रहा है चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इतना और एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। जीरो पे कंटिन्यूटी भी चेक करना है और डिफरेंसिबिलिटी भी चेक करना, दोनों चेक करना है, ठीक है। तो दोनों जब चेक करने को बोले तो आप पहले डिफरेंसिबिलिटी चेक करना, ठीक है, ये डिफरेंसिबिलिटी, तो डिफरेंसिबिलिटी चेक कर लो और उसी से हम लोग डिसीजन कर देंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं। वैसे कंटिन्यूटी भी चेक करना यहाँ पे आसान है, ठीक है, लेकिन हम लोग ये जो अभी मेथड पढ़े हैं उस मेथड का यूज करने के लिए पहले डिफरेंसिबिलिटी चेक करते हैं और वो आसान वाला मेथड यूज करते हैं क्योंकि सिंपल है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगा। तो इसका डिफरेंसिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 1 का तो 0 हो गया, और ये किसके लिए, तो x लेस देन 0 के लिए। इक्वल टू जब भी आप डिफरेंशिएट करना हटा देना, ठीक है, और जब डिफरेंशिएबल आ जाए तो इक्वल टू आप उस टाइम में तब लगा सकते हो। अब फिर देखो 1 माइनस एक्स का क्या होगा, तो 1 का 0 माइनस एक्स का -1 आ गया, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो ये आ गया एफ डैश एक्स। अब आपको 0 पे डिफरेंशिबिलिटी चेक करना है तो 0 पे आपको LHD निकालना पड़ेगा और 0 पे LHD होगा एफ डैश 0 माइनस, ठीक है। तो एफ डैश 0 माइनस क्या होगा, सिंपल आप सोचो कि इसका कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, ठीक है, एफ डैश एक्स का कंटिन्यूटी, तो एफ डैश 0 माइनस कैसे निकालोगे, तो 0 माइनस के लिए देख लो, एक्स लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है तो इसमें 0 माइनस पुट होगा, यानी हो जाएगा 2 इंटू 0, ठीक है, यानी आ गया 0। फिर आप 0 पे RSD निकालो, मतलब एफ डैश 0 प्लस, तो एफ डैश 0 प्लस मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू 0 प्लस पे, मतलब 0 से थोड़े से बड़े पे, और ये जो 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर पे क्या है, तो ये है -1। तो देख लो ये LSD आया 0 और RSD आया -1। यहां आप बोलोगे कि LHD नॉट इक्वल टू RSD, ठीक है, LSD 0 है, RSD -1 है, दोनों बराबर नहीं है, तो बोलेंगे कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है ना ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, बट यहां पे LSD जो आया है वो 0 है, मतलब एक फाइनाइट नंबर है, और RSD जो आया है वो भी एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। यहां पे बोलेंगे हियर LHD एंड RHD आर फाइनाइट, ठीक है, LSD RSD क्या है, फाइनाइट है। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहां पे LSD RSD फाइनाइट है तो fx क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा 0 पे। आपसे ये पूछ रहा था कंटिन्यूटी चेक करो, डिफरेंशिबिलिटी चेक करो, तो हम लोग सबसे पहले निकाले डिफरेंशिबिलिटी। अगर ये डिफरेंशिएबल हो जाता तो हम लोग बोल देते कंटिन्यूअस भी हो गया, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। लेकिन डिफरेंशिएबल अब देखेंगे किस वजह से नहीं हुआ, तो LHD फाइनाइट आया, RSD फाइनाइट आया, लेकिन दोनों इक्वल नहीं आया, इस वजह से ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, ठीक है, LHD नॉट इक्वल टू RSD की वजह से। बट दोनों फाइनाइट है तो हम लोग बोल देंगे कंटिन्यूअस तो ये होगा ही, ठीक है, उस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। मतलब ये फंक्शन जो है ये fx इक्वल टू ये जो फंक्शन है ये 0 पे आ गया कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, C बट नॉट D, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब 0 पे ये जरूर शार्प कॉर्नर बनाएगा, शार्प कॉर्नर बना रहा है और कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल नहीं है किस वजह से, तो शार्प कॉर्नर बनाने की वजह से, ठीक है। तो आई होप कि ये चौथा पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नॉट डिफरेंशिएबल हो बट LSD RSD फाइनाइट हो तो हम लोग बोल देंगे कंटिन्यूअस होगा। तो ये पूरा फोर्थ क्लियर हो गया। अच्छा ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ध्यान से देखना, ऐसे भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को याद रख सकते हो। जैसे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप डिफरेंशिएबल को मान लो
फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। मान लो कोई फर्स्ट डिवीज़न से कोई एग्जामिनेशन में पास किया, फर्स्ट डिवीज़न मतलब मान लो कि फर्स्ट डिवीज़न कब बोला जाएगा, तो मान लो 60% से एबव हो तो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट डिवीज़न को ग्रेटर देन और इक्वल टू 60%, 60% से ज़्यादा है तो बोलेंगे फर्स्ट डिवीज़न, और फर्स्ट डिवीज़न मानना है डिफ्रेंसिएशन को, ठीक है। और कंटिन्यूअस को मान लो पास, ठीक है। पास मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 30%, ठीक है। 30% से ज़्यादा को पास मान लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है हर एक एग्ज़ाम में, किसी किसी जैसे आप पीजी का एग्ज़ाम दो तो वहाँ 45% पे पास होता है, ठीक है। और जैसे बिहार बोर्ड है उसमें या अदर कोई बोर्ड है उसमें 30% पे पास होता है, सीबीएसई बोर्ड में 33% पे पास होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग हो सकता है, तो हम लोग 30% को ही लेकर चलते हैं। तो डिफरेंशिएबल मतलब फर्स्ट डिवीज़न, कंटिन्यूअस मतलब पास, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब मान लो फेल, ठीक है। फेल मतलब 30% से कम, लेस देन 30%। तो सोचो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल मतलब फर्स्ट डिवीजन किसी का आ गया, किसी का फर्स्ट डिवीजन आ गया, आप ये ध्यान रख लो। फर्स्ट डिवीजन का मतलब डिफरेंशिएशन, पास का मतलब कंटिन्यूअस, और फेल का मतलब डिसकंटिन्यूअस। तो सोचो किसी का फर्स्ट डिवीजन आ गया तो क्या आप बोलोगे कि वो पास कर गया होगा कि नहीं कर गया होगा? किसी का फर्स्ट डिवीजन आ गया तो वो पास तो किया ही होगा ना, ठीक है। पास मतलब कि 30% से ज़्यादा लाया होगा तब ना वो जाके 60% से ज़्यादा लाया होगा। फर्स्ट डिवीजन लाया मतलब 60% से ज़्यादा लाया मतलब पास तो किया ही होगा ना, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो 60% से ज़्यादा लाया हो बट किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर गया हो तो भी वो फेल माना जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे ओवरऑल मान रहे हैं, पास तब होगा जब ओवरऑल 30% आ जाए, ठीक है। ओवरऑल 30% का मतलब पूरे, जैसे किसी एक सब्जेक्ट में फेल भी कर गया तो दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा है तो उसको मतलब एवरेज कर दिया जाए, ठीक है। ऐसा होता तो सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते। तो ऐसा सिचुएशन हम मान के चल रहे हैं। तो चलो फर्स्ट डिवीजन आया मतलब डिफरेंशिएबल, तो सोचो फर्स्ट डिवीजन आया तो पास तो किया ही होगा, तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, ठीक है। बस इसी से रिलेट कर दो। फिर आगे क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस है मतलब पास कर गया, तो पास कर गया तो क्या बोलोगे आप? फर्स्ट डिवीजन आया होगा कि नहीं आया होगा? जैसे कोई एक स्टूडेंट है, मान लो पप्पू, ठीक है। पप्पू एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो बोला गया कि पप्पू पास कर गया, ठीक है। पप्पू पास कर गया तो आप क्या बोलोगे? पप्पू फर्स्ट डिवीजन किया होगा या नहीं किया होगा? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि पास किया हो लेकिन 60% से कम हो तो वो फर्स्ट डिवीजन नहीं होगा, लेकिन पास किया हो और 60% से ज़्यादा हो तो फर्स्ट डिवीजन होगा। मतलब पास है तो आप क्या बोलोगे? मे और मे नॉट बी फर्स्ट डिवीजन। अगर पास किया है तो वो फर्स्ट डिवीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो पास मतलब कंटिन्यूअस, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो वो मे और मे नॉट बी फर्स्ट डिवीजन, मतलब मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और कोई फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस हो, नॉट कंटिन्यूअस मतलब फेल, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस को देख रहे हो, फेल हम माने हैं, तो कोई फेल हो गया, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट फेल हो गया तो क्या बोलोगे? वो फर्स्ट डिवीजन किया होगा कि नहीं किया होगा? तो फेल हो गया तो क्या फर्स्ट डिवीजन करेगा, ठीक है। तो बोल देंगे कि श्योरली वो फर्स्ट डिवीजन नहीं किया होगा, ठीक है। तो बोलेंगे नॉट फर्स्ट डिवीजन। मतलब कि कोई फंक्शन फेल हो गया, फेल मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो वो नॉट फर्स्ट डिवीजन होगा, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों कंसेप्ट को आप ऐसे इस लॉजिक से आप याद रख सकते हो, ठीक है। जब भूलोगे तो ये लॉजिक को ध्यान में रखना, याद आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी ये आसान है तो वैसे भी आप याद रख सकते हो अगर ग्राफिकली सही से देखे हो तो ये हो गया, हम लोग ये देखें। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए इफ x लेस देन और इक्वल टू 1 और bx प्लस 2
इफ x ग्रेटर देन 1 इज डिफरेंशिएबल एट इच x बिलोंग्स टू R। बोल रहा है कि ये फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है। तो ध्यान से देखना, अगर सिर्फ डिफरेंशिएबल बोलेंगे तो मतलब LHD इक्वल होना चाहिए RSD के, तो ये तो एक ही इक्वेशन बनेगा ना, समझ रहे हो। LHD बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल सभी जगह है, तो सभी जगह हम लोग तो चेक करेंगे नहीं, हम लोग सब सिर्फ ये सस्पिशियस पॉइंट मतलब जहां पे ये ब्रेक है वहां पे चेक करेंगे, 1 पे। तो बोला जा रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है 1 पे, तो 1 पे LHD इक्वल होगा 1 पे RSD के, तो ये एक ही इक्वेशन आया, ये एक इक्वेशन आया, ठीक है। तो एक इक्वेशन से आप दो वेरिएबल नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पे दो अननोन है A एंड B, आपको दोनों फाइंड करना है, A एंड B फाइंड करना है। तो A एंड B दो अननोन फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो LHD इक्वल टू RSD से सिर्फ काम नहीं चलेगा। तो देखो अभी हम लोग एक छोटा सा चीज पढ़े हैं, वो ये कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब फर्स्ट डिवीजन आया तो पास तो किया ही होगा ना, मतलब कंटिन्यूअस तो होगा ही ना। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल आया, डिफरेंशिएबल है, तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो ये अपने मन से हम लोग लिखेंगे, सिंस fx इज डिफरेंशिएबल सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। ये कंटिन्यूअस भी होगा x इक्वल टू 1 पे, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के साथ साथ कंटिन्यूटी का भी कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमको पता चल गया 1 पे कंटिन्यूअस है, तो 1 पे LHL मतलब F1 माइनस इक्वल टू होना चाहिए 1 पे RHL के, मतलब F डैश नहीं, सिंपल F डैश तो LHD और RSD के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो LHL RHL निकाल रहा है, ठीक है। LHL मतलब F1 माइनस, RHL मतलब F1 प्लस, और ये इक्वल होना चाहिए F1 के, ठीक है। तो चलो पहले कंटिन्यूटी से ही निकालते हैं। F1 माइनस, 1 माइनस किस में पुट होगा, तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटा के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, तो इसमें 1 पुट करो तो ये होगा 1 प्लस 3 प्लस a इक्वल टू F1 प्लस 1 प्लस किस में पुट होगा, तो इसमें पुट होगा, इसमें 1 पुट करो तो ये हो गया b प्लस 2, और 1 किस में पुट होगा, तो 1 के लिए इक्वल देखो यही फंक्शन है तो इसी में पुट करो, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a में 1 पुट करोगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। ये अगेन तो ये लिखने की चलो अब जरूरत नहीं है। तो आपको क्या आ गया, आपको आ गया 4 प्लस a बराबर b प्लस 2, b को इधर ला दो तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, ये आ गया। देख लो इक्वेशन फर्स्ट, a एंड b में एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब LHD इक्वल टू RSD करेंगे तो a एंड b में दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, और सॉल्व करने पे a एंड b का वैल्यू आ जाएगा। तो LHD RSD निकालो सिंपल वाला मेथड से, ठीक है। सिंपल वाला मेथड मतलब f डैश x निकालो, f डैश x क्या होगा, तो f डैश x होगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, देख रहे हो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3x का 3, a तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर देना, तो यहाँ पे x लेस देन 1, और फिर bx प्लस 2 का होगा b अगर x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब LHD बराबर होगा RSD के, मतलब f डैश 1 माइनस, देख लो f1 माइनस LHL था और f डैश 1 माइनस LHD हो गया, ये बराबर होगा किसके, तो f डैश 1 प्लस के, और f डैश 1 माइनस क्या है, तो f डैश x ये है, और f डैश x जो है वो 1 से छोटा के लिए ये है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 में 1 पुट किया जाएगा तो f डैश 1 माइनस आ जाएगा, तो 1 पुट करो तो 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, और f डैश 1 प्लस के लिए 1 से बड़ा के लिए f डैश है क्या b, तो इसमें 1 प्लस जो होगा मतलब 1 होगा वो इसमें पुट किया जाएगा, तो इधर तो x है नहीं तो सिंपल हम लोग लिख देंगे b। तो देख लो यहां से आ गया दूसरा इक्वेशन, और ये एक्चुअली इक्वेशन क्या है, ये तो वैल्यू ही है, यहां से हमको आ गया b इक्वल टू 5, ठीक है, b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 5 आ गया, b इक्वल टू 5 यहां पे पुट कर दो इक्वेशन 1 में, ठीक है। यहाँ पे b इक्वल टू 5 पुट करोगे तो आ जाएगा a माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2, और माइनस 5 को उधर सेंड करो तो a इक्वल टू होगा 5 माइनस 2 यानी कि 3, तो आ गया। देख लो आपको a आ गया और b आ गया,
अगर ये फंक्शन सभी जगह डिफरेंशिएबल हो तो ए का वैल्यू 3 होगा एंड बी का वैल्यू 5 होगा। ठीक है, तो ये आई होप आप समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में आपको बनाने के लिए दिया था, अगर बन गया हो तो ठीक है, नहीं बना हो तो ये देख लेना। ठीक है, और ये देखने के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आई होप कि आपसे बन जाएगा। चलो, मैं तो आशा ही कर सकता हूँ, बनाना नहीं बनाना आपके हाथ में है। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बोल रहा है सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे इस फंक्शन को हम लोग चेक कर चुके हैं, बट ग्राफिकली चेक किए थे। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे कुछ आया था और ये वर्टिकल टेंजेंट बना रहा था 0 पे, सो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन इसको थ्योरेटिकली चेक करना, ठीक है, एलएसडी आरएसडी निकाल के, तो कैसे करेंगे? तो देखना, जब वर्टिकल टेंजेंट बनता है तो एलएसडी आरएसडी इनफाइनाइट आता है। ठीक है, सो इस केस में हम लोग देखना यहाँ पे एलएसडी आरएसडी निकालेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट आ जाएगा तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और हम लोग को वही चीज़ शो करना है कि ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलो, जो बेसिक रूल बताए थे उससे पहले करके दिखाते हैं। ठीक है, आर एच डी निकालते हैं। आर एच डी इक्वल टू होगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बाई h। ठीक है, 0 पे आर एच डी ये हो जाएगा, और ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h क्या होगा, मतलब एफ एच क्या होगा, तो सिंपल h टू द पावर 1/3 माइनस f0, 0 पुट करो तो f0 यहाँ पे पुट करोगे तो 0 का पावर 1/3 जो कि 0 ही हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब बाई h, अब ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और h टू द पावर 1/3 बाई h टू द पावर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई h टू द पावर 2/3। ठीक है, कुछ नहीं किए, बस 1 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दिए। देख रहे हो ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/3 है, तो 1 माइनस 1/3 करेंगे तो 3 माइनस 1 2/3 आ जाएगा, तो h का पावर 2/3 आ गया। अब h टेंस टू 0 है तो 0 यहाँ पे पुट करोगे, ये एग्जैक्टली 0 नहीं होता, 0 प्लस होता है। ठीक है, तो 0 प्लस यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा कितना, 1/0 प्लस। ठीक है, 0 प्लस का पावर ये भी 0 प्लस ही आएगा, और ये जो होगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो देख लो, आर एस डी आ गया इन्फिनिटी, तो अब यहाँ पे एल एच डी निकालने का जरूरत भी नहीं है, आर एस डी इन्फिनिटी आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। और यही चीज तो हमको शो करना था, पूछ रहा था शो करो कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पे, तो हम लोग शो कर दिए कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि वो जो बेसिक मेथड था, उस बेसिक मेथड से हम लोग शो कर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप कर सकते हो उससे भी। देख लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 है, लिखो इसको पहले, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। आप निकालो एफ डैश एक्स, तो ये क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होता है वो इसका डिफ्रेंसिएशन, और आप जानते हो एक्स के पावर एन का डिफ्रेंसिएशन के लिए एन को इनटू में लाते हैं और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, तो 1/3 को इनटू में लाओ और x के पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 1/3 माइनस 1, तो ये हो गया 1/3, और x का पावर ये हो जाएगा 1 माइनस 3, मतलब माइनस 2/3, जिसको आप लिख सकते हो 1/3, और ये x का पावर माइनस है 2/3, तो आप नीचे लाओ तो ये प्लस में हो जाएगा 2/3। ये आ गया एफ डैश एक्स। अब आपको चाहिए आर एस डी और एल एस डी, तो पहले आर एस डी ही निकालो। आर एस डी मतलब एफ डैश 0 प्लस, तो एफ डैश 0 प्लस क्या होगा, तो एफ एक्स ये है, ये सभी के लिए। ठीक है, तो 0 प्लस के लिए क्या होगा, तो 0 प्लस के लिए देख लो, ये हो जाएगा 1/3 और 0 प्लस का पावर 2/3, तो
तो ये हो जाएगा 1/3 और 0 प्लस का पावर कुछ भी 0 प्लस होगा, तो ये 1/3 इंटू 0 प्लस मतलब 1/0 प्लस और ये आ गया इन्फिनिटी। तो देख लो आर एस डी इन्फिनिटी आया, वैसे ही एल एस डी निकालोगे तो ये भी इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, तो एल एस डी और आर एस डी में से कोई एक इन्फिनिटी आ जाए तो दूसरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग बोल देंगे एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे बोल देंगे, पूछ रहा था कि शो करो एफ एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम लोग शो कर दिए यहाँ पे एफ एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग दो मेथड से इसको देखें, एक तो सिंपल वो जो बेसिक मेथड था आरएसडी निकालने का उस मेथड से देखें, और फिर हम लोग ऐसे देखें। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, बोला कि सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3। दिखाना है कि ये 3 पे कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी तो आप ऐसे भी बोल सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि मैं बताया था कि अगर x माइनस थ्री एक लीनियर फंक्शन है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो इस पे मॉड भी लगाओगे तो ये भी ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, डिफरेंशिबिलिटी का भी वैसे रूल आएगा। ठीक है, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिबिलिटी, प्रॉपर्टीज सब आएगा, लेकिन अभी आया नहीं है, तो अभी हमको लोग चेक करके इसको बताते हैं। ठीक है, कि ये 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले तो आपको ब्रेक करना होगा एफ एक्स इक्वल टू, देख लो ये मॉड एक्स माइनस 3 है, तो एक बार आपको x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 रखना होगा और एक बार x लेस देन 3। 3 से बड़ा नंबर में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, जैसे 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो वैसे ही मॉड हटा देंगे, ऐसे ही डायरेक्टली लिख देंगे मॉड हटा के x माइनस 3। और 3 से छोटा रखो, जैसे 2 रखो तो 2 माइनस 3 माइनस 1, जो कि निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर पे मॉड लगा है तो मॉड हटाओगे तो माइनस लग जाएगा, यानी ये हो गया माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये आ गया एफ एक्स। अब इसको हमको कंटिन्यूटी भी इसका चेक करना है और डिफरेंशिबिलिटी भी, तो हम लोग पहले डिफरेंशिबिलिटी चेक करेंगे और उसी के हेल्प से इसका कंटिन्यूटी भी बता देंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिबिलिटी चेक करने के लिए आसान वाला मेथड यूज करते हैं, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स होगा एक्स का डेरिवेटिव 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 3, एंड ये हो जाएगा माइनस एक्स का माइनस 1 और 3 का तो 0 हो जाएगा। ये हो गया एक्स लेस देन 3 के लिए ये। अब हमको 3 पे एल एच डी और आर एस डी निकालना है, मतलब हमको चाहिए एफ डैश 3 प्लस। ठीक है, मतलब 3 पे आर एस डी, और ये क्या होगा, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कब, जब x 3 से बड़ा हो तब, तो x 3 से बड़ा है तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 1 है। ठीक है, इसमें 3 पुट करने की जरूरत भी नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो एफ डैश 3 प्लस आ गया 1, और एफ डैश 3 माइनस क्या आएगा, तो सोचो फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू 3 से छोटा x के लिए, और 3 से छोटा x है तो एफ डैश एक्स का वैल्यू है -1, तो आप लिख दोगे -1। तो देखो यहाँ पे एफ डैश 3 प्लस और एफ डैश 3 माइनस सेम नहीं आया। ठीक है, मतलब ये आर एस डी है, ये एल एस डी है, तो यहाँ पे आप बोलोगे एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एस डी, और एल एस डी आर एस डी के बराबर नहीं हो तो क्या बोलोगे, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन देख लो ये एल एस डी और आर एस डी ये जो दोनों आया है, ये आया है 1 और -1, मतलब दोनों फाइनाइट है। तो एल एस डी और आर एस डी दोनों फाइनाइट हो तो उस केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं हुआ लेकिन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे सिंस एल एच डी एंड आर एच डी आर फाइनाइट। ठीक है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, वैसे कंटिन्यूटी के बारे में आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से भी बोल सकते हो। हम लोग प्रॉपर्टीज देखे थे कि ये मॉड के अंदर वाला जब फंक्शन कंटिन्यूअस, तो मॉड लगा दो, मतलब मॉड लग जाए तो वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, और अंदर वाला फंक्शन से तो आप परिचित हो ही, ये लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। सो इस पे मॉड लग गया तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो वो वैसे मतलब प्रॉपर्टीज से हम लोग डायरेक्टली देख लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक करके भी पता कर लिए
कि ये कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन आ गया कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, तो ये हो गया। आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा काफ़ी अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, बोल रहा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 और नॉट। 1 एंड 2 पे बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, आसानी से एफ डैश एक्स निकालो और चेक कर दो। एफ डैश एक्स क्या होगा, तो x का डेरिवेटिव 1 फॉर x लेस देन 1, एंड 2 माइनस एक्स का होगा -1 क्योंकि 2 का 0 और माइनस एक्स का -1 फॉर x 1 to 2। मैंने बताया था इक्वल टू साइन हटा देना है। फिर x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या हो जाएगा, तो -2 का 0, 3x का 3, अब -2x ये हो गया। ठीक है, अब एफ डैश एक्स तो ये आ गया, तो अब 1 पे चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1। 1 पे हम लोग LSD और RSD निकालते हैं। ठीक है, LSD होगा एफ डैश 1 माइनस, तो 1 माइनस पे देख लो क्या है एफ डैश एक्स, तो 1 है, तो ये हो गया 1। फिर एफ डैश 1 प्लस निकालो, एफ डैश 1 प्लस मतलब एफ डैश का वैल्यू 1 से बड़ा के लिए, तो देख लो x ग्रेटर देन 1 के लिए -1 है, तो ये दोनों सेम नहीं आया, तो सेम नहीं आया तो बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे कंटिन्यूटी तो पूछ नहीं रहा, लेकिन अगर पूछे कंटिन्यूटी पूछे 1 पे, तो आप क्या बोलोगे, तो बोल दोगे ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि LHD और RSD ये जो आया है 1 और -1 ये दोनों फाइनाइट है। इक्वल नहीं आया तो चलो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, लेकिन इक्वल नहीं आया लेकिन फाइनाइट आ जाए तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ नहीं रहा तो इसमें हम लोग टांग नहीं अड़ाएंगे, आगे बढ़ते हैं। 2 पे फिर चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2। 2 पे देख लो ये हो जाएगा एफ डैश 2 माइनस, एफ डैश 2 माइनस क्या होगा, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 2 से छोटा के लिए, तो 2 से छोटा के लिए भी देख लो ये -1 है, तो -1। फिर एफ डैश 2 प्लस ये क्या होगा, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा के लिए, तो 2 से बड़ा के लिए है 3 - 2x, तो ये हो गया 3 - 2 और x के जगह पे 2 पुट होगा, तो ये हो गया 3 - 4 यानी -1 आ गया। तो सेम आ गया, यहाँ पे देख लो -1 आ गया। ठीक है, एफ डैश 2 माइनस मतलब LSD -1 और RSD भी -1, तो बोलोगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, बोलेंगे हम लोग यहाँ कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, और डिफरेंशिएबल हो गया तो अगर कोई कंटिन्यूटी की बात करे तो बोलेंगे कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल नहीं भी हुआ और LSD RSD फाइनाइट आया तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और डिफरेंशिएबल नहीं हुआ LSD RSD इनफाइनाइट आने की वजह से, तो वहां आपको चेक करना पड़ेगा, वहां आपको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, वहां पे कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, और ये रहा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत बार आता है और इस पे बहुत क्वेश्चन भी आता है। एक्स के पावर m है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर m इंटू साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए एंड 0 है x इक्वल टू 0 के लिए। आपको दिखाना है कि ये डिफरेंशिएबल होगा 0 पे अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो। फिर बोल रहा है कि कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 अगर m का वैल्यू 0 से 1 हो, और ना ही कंटिन्यूअस ना ही डिफरेंशिएबल होगा अगर m निगेटिव हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ हमको शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं RHD, पहले फाइंड करने जा रहे हैं RHD। तो RHD हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बाई h। ठीक है, ये हो गया। अब ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h क्या होगा, तो 0 प्लस h मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से बड़ा मतलब नॉट इक्वल टू 0 वाले में पुट करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली हो गया fh,
एफ एच, तो एफ एच का वैल्यू हो जाएगा एच का पावर एम, एच का पावर एम साइन 1/h, साइन 1/h माइनस एफ जीरो, एफ जीरो क्या होगा, तो देखो जीरो पे फंक्शन का वैल्यू जीरो है तो ये हो गया जीरो, अब बाई एच ये आ गया। अब क्या करोगे, तो अब इसको लिख दोगे आप लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच का पावर एम बाई एच का पावर 1, तो ये हो जाएगा एच का पावर एम माइनस 1 और इंटू साइन 1/h। अब देखो ये क्या आएगा, साइन 1/h है, ये क्या आएगा, h आप जीरो पुट करो, जीरो मतलब जीरो प्लस, तो जीरो प्लस पुट करोगे तो साइन 1/0 प्लस मतलब ये आ जाएगा इन्फिनिटी, ये आएगा इन्फिनिटी। तो साइन का एंगल आ गया इन्फिनिटी, तो साइन ऑक्सीलेट करेगा -1 से 1 के बीच में, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट बिटवीन -1 to 1। अब देखो ये ऑक्सीलेट कर रहा -1 to 1, तो अगर ये h का h जो है ये h के जगह पे 0 पुट कर दे तो 0 इंटू ये ऑक्सीलेट कर रहा हो तो ऑक्सीलेटिंग नंबर इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आर एच डी आपको डिफरेंशिएबल होने के लिए ऑक्सीलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता मतलब m का वैल्यू मान लो 1 हो जाता, तो h का पावर 1 - 1 मतलब h का पावर 0 और ये 1 आ जाता। तो अगर m का वैल्यू 1 रखते या 1 से छोटा भी रखते, तो 1 से छोटा रखते तो नीचे में आ जाएगा, 1 से छोटा रखोगे तो 1 से छोटा नंबर -1 नेगेटिव आएगा और h का पावर नेगेटिव मतलब h नीचे में चला जाएगा, ठीक है। तो h नीचे में चला जाएगा तो भी गड़बड़ है, क्योंकि नीचे में 0 आ गया तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और h का m का वैल्यू 1 हो तो भी गड़बड़ है, m का वैल्यू 1 हो तो 1 - 1 0 और h का पावर 0 1 मतलब हमको मिल जाएगा 1 इंटू ऑक्सीलेटिंग नंबर, मतलब ऑक्सीलेटिंग नंबर ही मिलेगा, लेकिन हमको ऑक्सीलेटिंग नंबर भी खत्म करना है। अब बाई में भी नहीं ले जाना है h, बाई में भी h ले जाओगे तो 0 प्लस बाई में होगा और बाई में 0 प्लस का मतलब इन्फिनिटी। तो हमको तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल कराना है ना, तो फॉर डिफरेंशिएबल हम बोलेंगे कि h बचना चाहिए और h तभी बचेगा जब इसका पावर पॉजिटिव हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हम लोग बोलेंगे फॉर आर एच डी टू बी फाइनाइट एंड रियल, क्या होना चाहिए, आर एच डी को फाइनाइट एंड रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए h का पावर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब m - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो लिखे फॉर आर एच डी टू बी फाइनाइट एंड रियल m - 1 ग्रेटर देन 0, यानी m ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है। m ग्रेटर देन 1 के लिए आर एच डी फाइनाइट होगा एंड रियल होगा, ठीक है। और किसके बराबर होगा, तो m 1 के बराबर रखोगे तो यहाँ पे आपको आर एच डी आ जाएगा, देख लो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये है h का पावर m - 1 साइन 1/h, ठीक है। तो ये m का वैल्यू 1 से बड़ा है, m का वैल्यू 1 से बड़ा है मतलब 2 3 ये सब है, तो मान लो 3 रखो तो 3 - 1 2 तो h स्क्वायर और 0 पुट करोगे तो आ गया 0 इंटू ये -1 to 1 के बीच का नंबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो m ग्रेटर देन 1 के लिए आर एस डी 0 आ गया। अब फिर ऐसे ही आप एल एच डी निकाल दो, ठीक है, एल एच डी निकालो, ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और ये f0 - h माइनस f0 बाई -h ये होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h मतलब f - h और f - h भी वही होगा, ठीक है, मतलब इसी में पुट किया जाएगा ये, क्योंकि 0 - h मतलब 0 से छोटा और 0 से छोटा मतलब x नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें पुट करो -h तो आ जाएगा, ये आ जाएगा -h का पावर m साइन 1 बाई -h, अब माइनस f0 का तो वैल्यू 0 है, अब बाई में है -h, ठीक है। अब देखो यहाँ भी सेम आ गया, यहाँ भी -h का पावर m है और ये -h का पावर 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0
माइनस एच टू द पावर m माइनस वन इंटू साइन माइनस वन बाई एच। तो ये भी, ये देख लो, फिर यहां जीरो पुट करोगे तो ये फाइनाइट, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस वन टू वन। तो यहां पे भी फिर कुछ पावर पॉजिटिव होगा तब ना जाके ये जीरो इंटू माइनस वन टू वन जीरो कर पाएगा। तो इतना इक्वल टू हम पहले लिख देते हैं, जीरो आई इंटू माइनस वन टू वन तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जीरो कब होगा, जब m माइनस वन पॉजिटिव हो। ठीक है, इतना इक्वल टू जीरो इज पॉसिबल इफ m माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, यानी बोल दोगे m ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो m ग्रेटर देन वन के केस में LSD भी जीरो आ गया। ठीक है, देख रहे हो, LSD भी जीरो। और m ग्रेटर देन वन के ही केस में, ठीक है, m ग्रेटर देन वन के ही केस में आपको RSD भी कितना आया है, जीरो आया है। ठीक है, तो m ग्रेटर देन वन के लिए LSD और RSD दोनों जीरो आ गया, मतलब दोनों फाइनाइट एंड इक्वल आ गया। ठीक है, तो बोलेंगे कि फॉर m ग्रेटर देन वन LHD इक्वल टू RSD और इक्वल टू फाइनाइट एंड रियल, मतलब जीरो है तो ये फाइनाइट एंड रियल है। तो बोलेंगे m ग्रेटर देन जीरो के लिए LSD RSD बराबर आया है, तो बोलेंगे फॉर m ग्रेटर देन जीरो fx इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल होगा fx m ग्रेटर देन वन के लिए ना, m ग्रेटर देन वन के लिए fx डिफरेंशिएबल होगा। तो हमको यही तो शो करना था, देख रहे हो, पहला क्वेश्चन शो करना था कि शो करो डिफरेंशिएबल होगा जीरो पे अगर m का वैल्यू वन से बड़ा हो तो। ठीक है, तो हम लोग शो कर दिए। अब देखो नेक्स्ट है, बोल रहा है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो इफ m लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो। मतलब m जीरो से वन के बीच में हो तो ये कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये चीज दिखाना है। ठीक है, तो बोल रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, ध्यान से देखना, बोल रहा है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल ये कब है, डिफरेंशिएबल ये तब है जब m का वैल्यू वन से बड़ा है। m का वैल्यू वन से बड़ा है तो क्या बोलोगे, fx इज डिफरेंशिएबल। तो हम लोग बोलेंगे कि इफ m लेस देन और इक्वल टू वन, m वन से छोटा हो या बराबर हो, तो बोलेंगे कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल में हमको कंटिन्यूअस देखना है, पूछ रहा है ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो लेकिन कंटिन्यूअस हो, तो उसके लिए m आपको दिखाना है कि जीरो से वन होगा। तो नॉट डिफरेंशिएबल के लिए वन से छोटा आ गया, तो ये अपना एक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस के लिए, हम लोग देखते हैं फॉर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, तो LHL इक्वल होना चाहिए RHL के और ये इक्वल होना चाहिए F0 के। तो F0 आपको मालूम है जीरो है। RHL क्या होगा, तो RHL होगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, और जीरो प्लस के लिए देख लो फंक्शन क्या था, तो फंक्शन था x का पावर m साइन वन बाई एक्स। ठीक है, और LHL क्या होगा, तो LHL होगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस x का पावर m साइन वन बाई एम। ठीक है, तो देख लो इसका वैल्यू, ये तीनों बराबर हो जाए तो जाके ये कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। तो सबसे पहले बराबर होने से पहले यहां पे देख लो साइन वन बाई एक्स है और x के जगह पे जीरो प्लस पुट करोगे तो क्या आएगा, x के जगह पे जीरो प्लस तो वन बाई जीरो प्लस आ जाएगा इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी होता है माइनस वन टू वन। ठीक है, इधर जीरो लिख दो, इक्वल टू जीरो है, जीरो लिख दिए, और इसका वैल्यू माइनस वन टू वन इंटू एक्स का पावर m है, तो m यहां बचेगा तब ना, m मान लो जीरो रख दो, m अगर जीरो रख दो तो x का पावर जीरो वन हो गया, तो वन इंटू माइनस वन टू वन, ये तो ऑक्सीलेटिंग नंबर ही रहेगा। तो m का वैल्यू जीरो नहीं रखना है या जीरो से छोटा नहीं रखना है, निगेटिव नहीं रखना है। अब माइनस वन रख दो तो क्या होगा, माइनस वन रखोगे m के जगह पे तो x का पावर माइनस वन, जो कि बाई में चल जाएगा, बाई में x चला जाएगा। और ऊपर में क्या है, तो ऊपर में साइन वन बाई एक्स है जो कि माइनस वन टू वन है। तो माइनस वन टू वन, अब बाई x जो है वो जीरो प्लस है, तो माइनस वन टू वन को जीरो प्लस से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो हमको इन्फिनिटी भी नहीं चाहिए, नहीं तो कंटिन्यूअस ही नहीं होगा। कंटिन्यूअस कराना है तो इसलिए इसको हमको x के पावर जो m है इसको पॉजिटिव रखना होगा, मतलब m ग्रेटर देन जीरो रखना होगा, तब जाके यहाँ पे जीरो आ पाएगा।
ठीक है, और 0 इंटू -1 to 1 0 बना देगा। फिर LHL में भी वैसे ही, यहाँ x है, साइन 1/x ये क्या होगा, तो ये भी -1 to 1 होगा, -1 to 1। और ये 0 पुट करने पे ये m का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, वो आगे हम लिखेंगे, ठीक है। तो m का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तो ये 0 पुट करोगे तो आ जाएगा 0 इंटू -1 to 1, तो जाके ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0 बराबर 0, ठीक है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, 0 बराबर 0 बराबर 0 इज पॉसिबल इफ, कब पॉसिबल होगा, तो ये पावर में जो है m ये ग्रेटर देन 0 हो तो, ठीक है। मतलब हमको ये पता चल गया कि कंटिन्यूअस तब होगा, मतलब LHL देख रहे हो 0, RHL 0 और F0 0, ये तीनों बराबर तब होगा जब m 0 से बड़ा हो। तो हम लोग बोलेंगे fx इज कंटिन्यूअस इफ m ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको मान लो दूसरा, और इसके पहले वहां पे जो लिखे थे इसके पहले वाले पेज में कि m लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए fx नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो हमको आ गया हमको चाहिए नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस, तो ये किसके लिए होगा, तो m लेस देन और इक्वल टू 1 और m ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसमें आ गया, तीनों बराबर है। तो बोलेंगे fx इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल फॉर m ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, इसके लिए। लेकिन प्रूफ करने को बोल रहा था, उसमें 1 पे इक्वल नहीं दे रहा था। तो जब इसके लिए कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल है तो नॉट इक्वल आएगा, उसके लिए भी होगा, मतलब इतना के लिए हो गया। तो इसमें बीच में अब जैसे 0 से 1 के लिए ये c बट नॉट d आ गया, तो कोई बोले कि 0 से हाफ के लिए c बट नॉट d होगा क्या, तो बोलेंगे एकदम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इससे अब छोटा कितना भी लो, बड़ा नहीं जाना, छोटा तो ले ही सकते हो। तो बोल रहा है fx इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल फॉर दिस, या आप ऐसे ये भी लिख सकते हो m 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसके लिए भी कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हम प्रूफ कर दिए। दूसरा क्वेश्चन जो था वो पूछ रहा था इसमें कि प्रूफ करो कि fx कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा अगर m का वैल्यू 0 से 1 हो, ठीक है। देख रहे हो, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ m 0 to 1, तो ये हो गया। फिर अब आगे बोल रहा है कि प्रूफ करो कि नाइदर c नॉर d, मतलब नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल अगर m 0 से छोटा हो, कंटिन्यूअस भी नहीं डिफरेंशिएबल भी नहीं। तो हमको अभी तक आ चुका है कि नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन m लेस देन और इक्वल टू 1 ये, और कंटिन्यूअस इसके पहले अभी आया था कि कंटिन्यूअस इफ m ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूअस होगा, तो m लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए नॉट कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ रहे हो, m 0 से बड़ा है तो कंटिन्यूअस, m 0 या 0 से छोटा मतलब m 0 से बड़ा को छोड़कर बाकी अब कुछ भी हो तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि नॉट कंटिन्यूअस व्हेन m लेस देन और इक्वल टू 0, ये हो गया दूसरा। दोनों को मिला दो, हमको चाहिए ये भी और ये भी, नॉट कंटिन्यूअस भी एंड नॉट डिफरेंशिएबल भी। तो बोलेंगे fx इज नाइदर c नॉर d, नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल इफ m बोल रहा है कि कंटिन्यूअस भी नहीं होना चाहिए, मतलब m 1 से छोटा भी होना चाहिए एंड डिफरेंशिएबल भी नहीं होना चाहिए, मतलब m 1 से छोटा होना चाहिए, और कंटिन्यूअस भी नहीं होना चाहिए, मतलब m 0 से भी छोटा होना चाहिए। तो दोनों का कॉमन लेना है, ठीक है। एक बोल रहा है कि 1 से छोटा या बराबर, एक बोल रहा है 0 से छोटा या बराबर, ठीक है। तो दोनों का कॉमन हो जाएगा 0 से छोटा या बराबर। तो बोलेंगे fx इज नाइदर c नॉर d इफ m लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। m लेस देन और इक्वल टू 0, यही दोनों का कॉमन आ गया, तो हम लोग लिख दिए m लेस देन और इक्वल टू 0। इसके लिए ये नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और ये बात प्रूफ हो गया। तो हम लोग तीनों ये प्रूफ कर दिए, ठीक है। इसको आप ध्यान में भी रखना, ध्यान में रखोगे तो मतलब कोई क्वेश्चन डायरेक्टली टिक कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे fx इक्वल टू क्या है, यह है x का पावर m साइन 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 आ गया फॉर x इक्वल टू 0।
ठीक है, तो अभी हम लोग क्या निकाले, ये निकाले कि डिफरेंशिएबल कब होगा, तो डिफरेंशिएबल तब होगा जब ये m का वैल्यू 1 से बड़ा हो। फिर हम लोग निकाले कंटिन्यूअस कब होगा, तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये तब होगा जब m का वैल्यू 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा या बराबर हो। ठीक है, बराबर पे भी c बट नॉट d होगा, और दोनों ही नहीं, नाइदर c नॉर d, ना ही कंटिन्यूअस और ना ही डिफरेंशिएबल हो। कब, जब m का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 हो। ध्यान से देखना यहां पे क्या आ गया, तो डिफरेंशिएबल तब होगा जब m का वैल्यू 1 से बड़ा हो, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल तब होगा जब m का वैल्यू 0 से 1 हो। ठीक है, और नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल तब होगा जब m का वैल्यू 0 से छोटा हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं यहां पे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू हम लिखें x का पावर 3 साइन 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 और 0 फॉर x इक्वल टू 0। ठीक है, फिर दूसरा लिखें एफ एक्स इक्वल टू x का पावर कुछ भी रख लो, x का पावर हाफ साइन 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। ठीक है, और एक और रख ले रहे हैं, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी रख लो, x का पावर -1 साइन 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखना, यहां पे x का पावर m था और m 1 से बड़ा हो तो डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। ठीक है, अच्छा इसको f मान लो, इसको gx मान लो और इसको hx मान लो। ठीक है, तो देख लो अगर fx की बात करें, fx, ठीक है, तो fx देख लो यहां पे x का पावर m जो है ये m के जगह पे 3 है। ठीक है, और ये m 1 से सिर्फ बड़ा आ जाए तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये देख लो m का वैल्यू 3 है, 3 1 से बड़ा होता है क्या, बड़ा होता है, तो बोलेंगे कि ये फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस भी होगा। तो f के बारे में क्या बोलोगे, fx के बारे में क्या बोलोगे, तो यहां पे लिखते हैं f इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। f क्या है, डिफरेंशिएबल भी है एंड कंटिन्यूअस भी है। फिर g के बारे में देखते हैं, g, तो g में देखो m के जगह पे क्या आया, m के जगह पे हाफ आया, हाफ जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, देख रहे हो m के जगह पे x का पावर m साइन 1/x है और m के जगह पे हाफ आया, और हाफ जो है वो क्या है, तो हाफ जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, तो बोलेंगे कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो बोलेंगे g इज c बट नॉट d। ठीक है, पहला में क्या हुआ, f जो हुआ वो डिफरेंशिएबल हुआ क्योंकि m का वैल्यू 1 से बना था, और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो बोल ही सकते हो ना, तो हम लोग बोल दिए डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। फिर g के बारे में बोले कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल क्योंकि m का वैल्यू 0 से 1 के बीच का है। तीसरा देखो hx, h के बारे में क्या बोलोगे, तो यहां पे -1 है, पावर -1 आ गया। ठीक है, जो कि 0 से छोटा या बराबर है, यहां 0 भी रख देते मतलब कुछ नहीं रखते। ठीक है, तो भी ये नाइदर कंटिन्यूअस ना डिफरेंशिएबल होगा। यहां तो x का पावर जो है वो m का वैल्यू वो 0 से छोटा या बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे नाइदर c नॉर d, मतलब hx जो है वो क्या है, h इज नाइदर c नॉर d, मतलब ना ही कंटिन्यूअस ना ही डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये आपको अगर मालूम है तो इस तरह से आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में इस तरह से ऑप्शन देगा, आपको चेक करके बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलो एक और जैसे मैं दे देता हूँ एग्जांपल, जैसे मान लो कि एफ एक्स जी एक्स एच एक्स पी एक्स मान लो, पी एक्स इक्वल टू दे दे सिर्फ ऐसे, एक्स का पावर 0 मतलब 1, सिर्फ दे दे साइन 1/x। ठीक है, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0। इसके बारे में पूछे क्या होगा, तो यहां पे m का वैल्यू क्या है, तो आप चेक करो, यहां पे आप अपने मन से, यहां पे x का पावर m था ना साइन 1/x के पहले, तो यहां पे है ही नहीं, तो आप अपने मन से लिख सकते हो x का पावर 0 लिख सकते हो, x का पावर 0 अपने मन से लिख सकते हो। तो देख लो m के जगह पे 0 है, m के जगह पे 0 है, इक्वल टू 0 पे भी क्या होगा, नाइदर c नॉर d। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे,
पी एक्स इज नाइदर सी नॉर डी, मतलब ना ही कंटिन्यूअस ना ही डिफरेंशिएबल होगा ये। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x होता तो, ठीक है, यहाँ पे x साइन 1/x होता तो क्या होता, तो x होता मतलब x का पावर 1, तो 1 पे क्या होगा, तो 1 देखो 1 यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, देखो इस कलर से बना देते हैं, 1 यहाँ पे इक्वल है मतलब कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, जैसे अगर ये आपसे बोले आपसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0 के लिए, तो क्या बोलोगे, तो x का पावर 1 है मतलब m का वैल्यू 1 है, तो आप जानते हो ना m 0 से लेकर 1 से लेस और इक्वल, ठीक है, इक्वल भी होता है, तो 0 से बना और m 1 से छोटा और बराबर के लिए क्या होता है fx, तो ये होता है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे m का वैल्यू 1 है तो बोल देंगे fx इज c बट नॉट d, कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आई होप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाना नहीं कर पड़ेगा। ठीक है, ये अगर आप याद रखते हो तो। ठीक है, ये चीज, ये m ग्रेटर देन 1 के लिए डिफरेंशिएबल, 0 से 1 के लिए c बट नॉट d, और 0 से छोटा या बराबर के लिए नाइदर c नॉट d। ठीक है, तो इसको याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, वहां पे x था, यहाँ पे x माइनस c है, तो आप ध्यान देना x था वहां पे, तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 हुआ करता था और यहाँ पे 0 हुआ करता था, x माइनस c है तो x माइनस सी बराबर 0 है मतलब x से इक्वल टू c है और x नॉट इक्वल टू c है। ठीक है, तो इसको भी आप उसी के जैसा ट्रीट करोगे। यहाँ पे देख लो पावर 1 आ गया, पावर 1 आ गया मतलब m का वैल्यू 1 आ गया, तो m का वैल्यू 1 आ गया मतलब इस रेंज में है, m 0 से बड़ा बराबर नहीं, 0 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर। ठीक है, m का वैल्यू अगर ये हो तो बोलते हैं c बट नॉट d, तो यहाँ पे बिना चेक किए हुए आप बोल सकते हो fx इज c बट नॉट d। ठीक है, कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह तो आप अगर याद किए हो तो बोल सकते हो, नहीं याद किए हो तो इसका आप LHL LSD RSD निकालना, जैसे मैं पहले निकाला करता था वैसे निकालना और निकाल के पता करना कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, तो इतना सारा हम लोग क्वेश्चन आज देखे डिफरेंशिएबल पे। तो ये सब देखने के बाद अब लगता है कि डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। आगे हम लोग देखेंगे और भी इसमें, जैसे थ्योरम्स, इस पे कुछ होगा मिलेगा, इसका कुछ प्रॉपर्टीज मिलेगा, और भी हम लोग अलग अलग टाइप्स का फंक्शन गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, बट आज हम लोग यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का, फिर डिफरेंशिएबिलिटी में आगे का टॉपिक लेकर। तो ठीक है, आप पढ़ते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो और घर पे रहो, सेफ रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।